प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी महाराष्ट्र के नांदेड़ में ये क्लियर कर दिया है कि पहले राउंड की वोटिंग में पब्लिक ने एनडीए के पक्ष में जबरदस्त वोट किया। मोदी ने जब कल वोटिंग का ट्रेंड देखा तो लिखा एक्सीलेंट। इस शब्द पर गौर कीजिए, नरेंद्र मोदी ने एक्सीलेंट को कैपिटल फॉन्ट में लिखा है। इसका क्या मतलब है? शब्दों पर गौर करें तो नरेंद्र मोदी को फर्स्ट फेज में वोटर का शानदार रिस्पांस मिला है। पहले फेज का ट्रेंड क्या कहता है, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्या पहले चरण में जाति के नाम पर वोट पड़ा है या फिर सिर्फ मोदी का नाम चला है? पहले फेज की 102 सीटों पर मोदी कितने मजबूत? दो 2024 का चुनाव 300 वाला नहीं है, ना ही 400 वाला है। ये चुनाव मोदी वाला है। पहले फेज में इसकी मोहर भी लग गई। लोकसभा के पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग हुई। 2019 में इनमें से 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 24 सीटें डीएमके को मिली थी, जबकि 15 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन 24 में क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन वोटरों के मूड ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। चारों दिशाओं में मोदी मोदी ही हुआ है। न राहुल, न अखिलेश, न ममता, न उद्धव, न स्टालिन, न गहलोत, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ा है। आप खुद ही सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? सुभाष वशिष्ठ। ये बताइए सुभाष जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ जी। अच्छा, क्या हवा चल रही है, किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? हवा तो विकास की चल रही है जी, विकास को ही वोट दे रहे हैं। और विकास जो किया है वो 2014 के बाद में जो विकास हुआ वो सभी को पता है, और सभी के साथ मिलके विकास किया है। कोई जाति धर्म या किसी भी कोई मतभेद नहीं किया है। यहाँ पे 12-12, 14-14 साल से सड़कों का कभी कोई नाम ही नहीं लिया गया। 2014 सरकार बनने के बाद ये सड़कें बनी है, कभी कोई पूछने वाला भी नहीं था। ये बात बोलते हैं कई बार, जैसा अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि एमपी साहब को हमने देखा ही नहीं। अब से पहले भी एमपी साहब यहाँ पे कितने आते थे वो सबको पता है। तो ये बात 2019 में जो ये चुनाव हुआ था उसके बाद कोरोना काल आ गया, उनकी कुछ निधि वहाँ पे चली गई। उसके बाद फिर ऐसे भी मैडम सांसद काम ना करो, प्रधानमंत्री जी तो कर रहे हैं ना। सांसद जी के द्वारा तो आप प्रधानमंत्री पे वोट दे रहे हैं या अपना सांसद चुन? नहीं, प्रधानमंत्री पे हमारी जो वोट जा रही है वो प्रधानमंत्री पे जा रही है। अच्छा। हमें सांसद से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ। तो किसी को भी टिकट मिले? हाँ, किसी को भी टिकट मिला, हमारी वोट मोदी पे जा रही है। मैन हमारा कुछ नहीं, हमें सुरक्षा से मतलब है। 2000 सुरक्षित महसूस? हाँ, सुरक्षा एक नंबर की सुरक्षा है। आप रात के 12 बजे निकलो, कोई टच करके दिखा दो। अब जी, मैन जो मुद्दा है हमारा सुरक्षा का है। सही बताए तो वोट जो दी जाती है फिलहाल तो प्राइम मिनिस्टर के नाम के ऊपर दी गई है। हमारे यहाँ पे जितने भी नेता आए हैं, हमें इतनी जानकारी भी नहीं है कि कौन क्या काम कर रहा है, तो वो नहीं बोल सकते कि कौन क्या कर रहा है। क्या बात आप ज्यादा सुनते हैं? कोई नेता है जिसकी बात आप ज्यादा सुनते हैं? योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी जो हैं, हम उनकी बातें काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हमें अच्छी भी लगती है, और उनकी मतलब उन्होंने डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा काम किया है। क्या करते हैं आप? मैं जी स्टडी करता हूँ, बस पढ़ाई कर रहे हैं जी। वोट देने वाले हैं? जी, आज पहली बार वोट देने वाले हैं? मेरा पहला मतदान है मैम। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है जी। तो क्या बदलाव हुआ 5 सालों में? कुछ अच्छा, कुछ खराब, क्या लग रहा है? कुछ फर्क देखा? बहुत फर्क देखा जी। इस इलाके में हम रह रहे हैं, यहाँ तो बहुत बुरा हाल था जी। दिन दिहाड़े यहाँ पे मर्डर हुए, यहाँ पे दुकानदारों के यहीं पे आपके 100 मीटर दूर पे यहाँ पे कितने दिन तक बाजार बंद रहा यहाँ पे। अब तो पूरी सुख शांति है कि इस टाइम आओ जाओ। मैं भी रात में लाइब्रेरी से 12-1 बजे आराम से आता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। इस सरकार की वजह से यही सब जो कुछ भी है। कौन फेवरेट नेता कौन है? आप पहली बार वोट देने वाले हैं आज? भाजी देखो, बीजेपी ने टिकट तो कर दिया प्रदीप चौधरी को, अब तो मानना ही पड़ेगा। वोट तो वैसे बीजेपी को ही जाएगी। हमारी कैंडिडेट को देख कर, नरेंद्र मोदी जी को देख कर वोट करेंगे हम। अच्छा, कौन से समाज से आता? मैं गुज्जर समाज से हूँ मैम। अच्छा, तो क्या नाराजगी है यहाँ पर, जैसे हुकुम सिंह के परिवार को टिकट नहीं दिया गया? आज नाराजगी तो है, यहाँ के लोगों को गुजरों विपक्ष हो रहा बहुत ज्यादा, पर फिर भी देखो वोट तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, किसकी गारंटी पर आपको भरोसा है? गारंटी बताइए, मोदी की भरोसा है जी बस। और फेवरेट नेता भी मोदी है जी बस, फेवरेट नेता भी। यूपी में भी जाति नहीं, वोटरों ने सिर्फ मोदी के नाम पर ही वोट डाला है। चाहे युवा हो या बुजुर्ग,
सबकी जुबान पर कैंडिडेट नहीं, सिर्फ मोदी का नाम है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत पर वोटिंग हुई। 2019 में बीजेपी ने इनमें से सिर्फ 3 मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और पीलीभीत पर ही जीत दर्ज की थी, जबकि 3 बहुजन समाज पार्टी ने और 2 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। यूपी में इस बार मतदाता क्या सोच रहा है? क्या जाति के साथ जा रहा है या फिर से मोदी पर भरोसा जता रहा है? आप खुद ही सुन लीजिए। मैं मोदी सरकार के लिए डाला है और अपने विकास, हमारे क्षेत्र में विकास हो और ज्यादा मेडिकल कॉलेज वगैरह बने, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है उसके लिए, मतलब यहाँ पे और सुविधा करी जाए। अच्छा, इस तरह इस बात पे डाला है। मैम आपका नाम क्या है? मंजू सिंह मेरा नाम है। हाँ जी। और मोदी जी ने बहुत कुछ करा है महिलाओं के लिए। अब हम लोग बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं आराम के साथ में, कोई किसी का हमें कोई डर नहीं है। और पहले की सरकार में बहुत डर रहता था और बस दिन मतलब हम महिलाओं के लिए वो इतना कर रहे हैं तो हम तो उनको आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं, 400 पार, 4 महिलाएं और हमारे साथ हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे पोलिंग बूथ में धूप की वजह से पुरुषों का आना कम हो गया है, महिलाएं कतार लगा के खड़ी हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति सिंह है, मेरा फर्स्ट वोट है यहाँ पे। हाँ। और मैंने वोट यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा उसको देख के दिया है कि सरकार जॉब बने, बेरोजगारी पे ध्यान दे। बेरोजगारी मुद्दा रहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माधव शर्मा है, मैं पहली बार वोट डाल रहा हूँ। हाँ। और मैं डेवलपमेंट के लिए वोट डाल रहा हूँ। जो लोग कहते हैं भाजपा धर्म की राजनीति करती है, ऐसा नहीं है। नहीं, पार्टी का नाम ना ले प्लीज, पोलिंग बूथ है ये। 24 के चुनाव में किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? जी बस हम तो मोदी को देंगे सर। नहीं, हम कैंडिडेट का नाम नहीं पूछ रहे, हम मुद्दा पूछ रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? युवा के तौर पर आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? मुद्दा का सर बस यही समझो, आपसदारी में। आपसदारी में जी सर। तो दोनों तरफ से गारंटियां दी जा रही हैं। 5 साल में काम वाम हुआ नहीं हुआ? काफी कुछ हुआ है। काफी कुछ हुआ जी। बाबू जी आपका नाम क्या है? किस मुद्दे पर वोट हो रहा है? भ्रष्टाचारी खत्म भ्रष्टाचारी और क्या, अच्छा, और ये गुंडाई खत्म। अच्छा, गुंडाई खत्म, भ्रष्टाचारी खत्म। सर आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम मनोज कुमार कश्यप है। हाँ। मैं मिर्जालीपुर का निवासी हूँ और हम जो वोट कर रहे हैं वो सबका साथ सबका विकास है। अच्छा। और चैन सुकून है जनता को, उसी पर वोट कर रहे हैं। कि जहन में क्या चल रहा है जब वोट डाल रहे, क्या मुद्दे हैं कि भाई इनको लेके? मुद्दे तो सबसे पहला मुद्दा तो सुरक्षा का है जी। सुरक्षा सबसे, इससे ज्यादा सुरक्षित सरकार और कोई है नहीं। आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप कहीं घूम आओ, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कोई वो नहीं। पहली सरकारों में तो 9 बजे के बाद निकलना ही मुश्किल रहता। ये है सबसे पहले। कौन अच्छा लगता? नेता तो अब मोदी और योगी दो ही नेता बचे हैं पूरे देश में। ऊपर सेंटर में मोदी जी हैं और स्टेट में योगी जी हैं। 150 पार, 400 पार के, इनको लेके क्या सोचते हैं? देखो जी, सरकार तो बीजेपी की बननी है, अब वो कितने ज्यादा उससे बनेगी ये तो रिजल्ट आने पर पता चलेगा। सरकार तो निश्चित है। आपका नाम क्या है सर? सुशील कुमार। क्या करते हैं आप? कुर्सी फोल्डिंग पलंग बुनेगा। क्या आप चाहते हैं नई सरकार जो बने किस तरह की हो, क्या सोचकर वोट डालने हैं? हमारा तो यही है, मोदी सरकार ही बढ़िया है। इंडिया अलायंस के नेता वोटर्स को जातियों में बांटकर बीजेपी को हराने की रणनीति बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए करते रहे, लेकिन मोदी ने जाति की भी हवा निकाल दी। अमरोहा में मोदी ने राहुल और इंडिया अलायंस पर पहला अटैक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार को लेकर किया। इसके साथ ही द्वारका के जरिए अखिलेश को भी घेरा। मोदी ने कहा कि जो लोग हमारी हजारों सालों की मान्यताओं को खारिज करते हैं, यूपी के यदुवंशी नेता उनके साथ गठबंधन करते हैं। जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की, वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। लेकिन कांग्रेस के साहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर।
और जो अपने आप को यदुवंशी कह करके ढोल पीटते हैं, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, बिहार में जो लोग कहते हैं ना हम यदुवंशी हैं, उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो? कैसे उनके साथ समझौता कर सकते हो? अब उत्तर प्रदेश के बाद बात महाराष्ट्र की। पहले राउंड में महाराष्ट्र की 5 सीटों पर मतदान हुआ। रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर सीट। महाराष्ट्र में इस बार पब्लिक ने किसकी सीटें बढ़ा दी हैं, किसकी घटा दी हैं, वोटर ने क्या देखकर वोट डाला, नागपुर का वोटर क्या कह रहा है। नागपुर में क्या माहौल है, देश में क्या माहौल है, कौन से नेता को आपको लगता है ज्यादा सुनती हैं आप, लगता है कि हाँ ये देश के लिए बेहतर है? सभी को पता है कि मोदी जी से अच्छा कोई काम कर नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी और मोदी पूरे विश्व का एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो लगता है कि मोदी जी ही आना चाहिए। क्या नाम आपका? उपमा मुकेश रूसिया। ये बताइए कि किसकी गारंटी पे भरोसा है आपको, मोदी जी की गारंटी पर या इंडिया अलायंस की गारंटी? नहीं, मोदी जी की गारंटी पे, और उसी के हिसाब से हम लोग वोट देने आए हैं। मोदी जी बहुत सहारा करे हम लोगों के लिए और बहुत अच्छा है, देश में विकास के लिए आए हैं वोट। देश में क्या माहौल लगता है आपको, नागपुर में क्या माहौल? बहुत अच्छा लगा है, बहुत विकास हुआ है और मेरे ख्याल से आगे भी चल के बहुत अच्छा विकास होगा, इसलिए हम लोग ने वोट दिया है। मोदी जी बहुत अच्छा करेंगे। क्या नाम आपका? मुकेश। क्या करते हैं मुकेश भाई? अपने होटल है। ये बताइए कि देश में अभी क्या माहौल चल रहा है? अभी देश में, पूरा देश में बीजेपी का ही माहौल चल रहा है। मोदी को देख के सब वोट दे रहे हैं, काम में अच्छा हो रहा है। किसकी गारंटी पे आपको ज्यादा भरोसा होता है? हमको मोदी की गारंटी पे पूरा भरोसा है। क्यों ऐसा? 5 साल में काम हुआ? बहुत काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ? अच्छे काम हुए हैं, राशन कार्ड बने सबके, राशन मिल रहा है, गैस बहुत सुविधा पे मिल रहा है, सब फुल सुविधा हो रही है सब। क्या नाम मैम आपका? सुनीता सखदेव। ये बताइए कि पिछले 5 साल पहले जो आपकी जो पसंद थी और इस साल जो पसंद, उसमें बदलाव हुआ है कि नहीं, वही है, वही चालू है अभी और अच्छी चालू है। अच्छा, तो क्या सोचकर वोट डाला आपने, क्या मुद्दे रहे दिमाग में? नहीं, आगे भी ऐसा ये होना चाहिए, विकास होना चाहिए और बस उतना ही होना चाहिए अपने को और क्या होना है। किसकी गारंटी पे ज्यादा भरोसा लगता है? मोदी जी को तो लग रहा है। राहुल की गारंटी? नहीं, अपन बाकी को तो पहचानते ही नहीं। किसको पहचानते हैं? मोदी जी। क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। अभी क्या सोच कर, क्या मुद्दे दे के वोट दें? मोदी जी के, मोदी साहब ने इतना काम किया है, 10 साल में किसी ने किया नहीं होगा और आगे भी चुन के आएंगे और काम बढ़ जाएंगे। क्यों ऐसा लगता है? क्यों ऐसा लगता है? लोगों को देख रहे हैं ना, काम बताने का कोई काम ही नहीं है। राहुल और इंडिया अलायंस में बनाया है क्या? राहुल को कोई पहचानता नहीं, समझ लो, बहुत ही कम। क्या, कौन पहचानता? क्यों नहीं पहचानता? नहीं पहचानते लोग। जितना मोदी जी को पहचानते ना, उतना नहीं कम। पिछले 5 साल और पिछले 5 साल पहले जो आपकी चॉइस थी वोटिंग के लिए और इस साल तो कुछ बदलाव आया है कि वही आया ना? अब मोदी जी चुन के आएंगे और भी जितनी कुछ बाकी है वो पूरा हो जाएगा। राजस्थान में पहले फेज में 12 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में वोटिंग में 2 केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल तो अलवर से भूपेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं। राजस्थान में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, इसको लेकर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी के अपने अपने दावे हैं। लेकिन मतदाता के मन में क्या चल रहा है, वो किसकी गारंटी पर यकीन कर रहा है, वो भी सुन लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। आपने वोट कर दिया है? हाँ जी, वोट कर दिया मैंने। मेरा नाम विनोद कुमार मुदगल है। मुदगल जी, क्या माहौल देश का आपको लग रहा है? माहौल मोदी की तरफ है। मोदी जी की योजनाओं के साथ में सारा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है और उनसे अपेक्षा करता है कि अगली बार मोदी सरकार बने और जो अधूरे कार्य रह गए मोदी जी के, उनको पूरा करे और जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। फेवरेट नेता कौन है? हमारा फेवरेट एकमात्र नेता नरेंद्र भाई मोदी है। क्या यूथ क्या कहता है? क्या नाम है आपका सर? शुभम ओझा। शुभम भाई, क्या लग रहा है आपको इस बार माहौल किस तरीके का है? कौन आपका फेवरेट नेता है? देश का माहौल किस तरफ जा रहा है, क्या लगता है? देश का माहौल बिल्कुल मोदी जी की तरफ जा रहा है। भाजपा ही हमेशा की जैसे इस बार भी जीतेगी।